नमस्कार अमनम सभी को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप सभी लोग। आज का अपना सेशन होगा आप सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। शेयर कर दीजिए, अपने सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके लगभग कितने के नंबर हैं, उस नंबर के आधार पे नंबर भी डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। और एक सबसे मेन बात है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है। तीनों डिपार्टमेंट, सचिवालय, आरपीएससी और अधीनस्थ आपने भरा था, तीनों चीज़ें भरी थी आपने, तीनों डिपार्टमेंट भरे थे। क्या वही डिपार्टमेंट हो गए या फिर उनको चेंज किया जा सकता है, या आपके कितने एक नंबर बैठ रहे हैं उसके आधार पे कौन सा डिपार्टमेंट आपको अलॉट हो सकता है। ठीक है। और दो तीन चीजें हैं, रैंक के हिसाब से भी देख लेंगे कि आपकी कितनी क्या रैंक आए, उसके आधार पे अपन एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, लगभग लगभग चीजें। और डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट आएंगे ना अधीनस्थ में, सबऑर्डिनेट में, उसमें जो लिस्ट होगी ना वो ऑफिशियल लिस्ट आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। वो आप चेक कर लेना। सारी जितने भी डिपार्टमेंट है सब डिपार्टमेंट चेक कर लेना। एक मेन चीज है भाई, बहुत सारे एस्पिरेंट ये बातें लगभग पूछते रहते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है, वेड एंड राइट कौन सा है, सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो आई थिंक मेरा मानना है कि कोई भी डिपार्टमेंट देखो बुरा नहीं होता है, जैसा भी ये है। अब फोर्थ ग्रेड अधिकारी आप बनने जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप एक फोर्थ ग्रेड में ही रहोगे। आपको पता है प्रमोशन से डायरेक्ट आप एलडीसी वगैरह बन जाते हो। ठीक है। एओ वगैरह तो भी बनते हैं जो कम एज में बन जाते हैं, अच्छी रैंक जिनकी होती है, जो अपनी कैटेगरी से अच्छी रैंक लेके आते हैं, वो एक एओ की पोस्ट तक चले जाते हैं। खैर, मैं आपको स्टार्टिंग से कम सही तरीके से आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एग्जाम आपकी हो चुकी है, जितने नंबर आपके बैठ रहे हैं, है ना। अब आप कैटेगरी वाइज में बता दूंगा लगभग कि भाई ये चांस आपका इसमें बनने वाला है। आप एक तो वीडियो को सबके साथ शेयर कर दिया करो, जहाँ से भी आप ट्विटर वगैरह जो भी यूज करते हो ना, हर जगह फेसबुक वगैरह शेयर कर दिया करो। बाकी ये चीज़ें आपको जो रैंकिंग वगैरह होती है वो शॉर्ट तरीके से आपको माइंड जोन एजुकेशन टेलीग्राम पे भी मिल जाती है, फेसबुक पेज पे भी मिल जाती है और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाती है। तो जाके माइंड जोन एजुकेशन को फॉलो कर सकते हो। आपको और भी कोई जानकारी लेनी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है कॉन्टेक्ट वगैरह सारा। आपकी रैंक देखो, मैं रैंक की दो तीन चीजें आपको बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। कौन सी? एक तो आपकी जो कैटेगरी है ना, आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपकी अच्छी रैंक आनी चाहिए। मान लो कि कोई ओबीसी, एससी, एसटी का एस्पिरेंट, कोई भी एस्पिरेंट है जनरल के अलावा, वो अगर जनरल को फाइट करता है तो वो मेन बात ये है उसमें कि भाई आपको एक तो समस्या कहाँ आती है, डिपार्टमेंट चूज करने में समस्या आएगी फिर, है ना। वो अलॉट, मैं आपको एक बात क्लियर करूं सबसे पहले कि आपकी जो भी आरपीएससी वाले और सचिवालय वाले एस्पिरेंट है उनकी एक गुणा की लिस्ट के साथ में ही अलॉट हो जाएगा आपका जो प्रेफरेंस आपने भर रखी थी ना, कि भाई आरपीएससी चाहिए या सचिवालय चाहिए। जो पहले लिस्ट आएगी, पहले लिस्ट का मतलब ये है कि एक गुणे की लिस्ट आएगी आपकी। इसमें तो दो गुणे की जब लिस्ट जारी की जाएगी ना, उसके तो आपकी रैंक बता दी जाएगी कि आपकी इतनी इतनी रैंक आई है। जैसे मान लो कि 15-16 हज़ार के समथिंग रैंक है जिनकी, और जिनको जनरल कैटेगरीज वगैरह में मिल रहा है, तो अभी आपको मैं एक बात और बता दूं कि आपके लगभग 1.5 गुना एस्पिरेंट्स इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आज की डेट में 1.5 गुना का रिजल्ट फोर्थ ग्रेड में निकाले ना, तो ये मान के चलना कि आपका 1.5 गुने वाले का सभी का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा आराम से। कैसे हो जाएगा? कि भाई एक तो आपके जो अदर डिपार्टमेंट वाले एस्पिरेंट हैं वो अपनी अपनी जोइनिंग ले लेंगे, है ना। जितने भी अदर डिपार्टमेंट वाले हैं या पटवारी, आप कोई भी मान लेना, किसी भी एग्जाम्स को, वीडियो वाले मान लेना, आगामी जो आपकी रीट की आ रही, रीट वाले भी दे रखे हैं तो उनकी मान लेना 7-7.5 हज़ार। तो तकरीबन ये मान के चलना कि 1.5 गुना में जिनका हो रहा है ना, वो अपने आप में एक श्योर होके बैठ जाना कि आपको 100% वेटेड लिस्ट में आपका काम हो जाएगा। रैंक आपके एक तो अपनी कैटेगरी में टॉप रैंक आई तो आपको डिपार्टमेंट वैसे ही आपको होम डिपार्टमेंट मिल जाएगा, चांसेस ज्यादा बनते हैं उसमें, उस कैटेगरी में। ठीक है। कोई भी कैटेगरी में, आप ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, जनरल कैटेगरी में है, लेकिन अदर दूसरी कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी का मतलब भाई हाँ कोई भी मान लो ओबीसी वाला, एससी एसटी वाला, वो जनरल को ही फाइट करेगा ना, जनरल को फाइट करेगा, जनरल के अकॉर्डिंग चलेगा, तो उसको अपने हिसाब से डिपार्टमेंट मिलेगा। उसमें यह नहीं कि आपका होम डिपार्टमेंट ही मिल जाए। और पढ़ने वालों के लिए पहले सोच लेना कि भाई मुझे एक अच्छा रुतबा बना के चलना है या मुझे अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो ऐसा डिपार्टमेंट चूज करना, डिपार्टमेंट के अधीनस्थ के अंदर ही बता रहा हूं मैं, सबऑर्डिनेट के अंदर ही बता रहा हूं, ऐसा डिपार्टमेंट चूज करना जिसमें आपको
और बैकडोर के माध्यम से भी हो जाता है काम, समझ गए आप। उसके माध्यम से भी हो जाता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चेंज करना है। सारी चीजें सिलेक्ट होने के बाद में हो जाती है, आराम से निश्चित होकर आप रह सकते हो। ठीक है, आपकी अब 2 गुणा में जिनका रिजल्ट आ रहा है, 1.5 गुणा तक आप ये मान के चलना आपका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। जो लिस्ट 1.5 गुणा की आएगी, 2 गुणा की आएगी सॉरी, और 1.5 गुणा तक आप उसमें मान के चलना आराम से आपका हो जाएगा। थोड़े बहुत रह सकते हैं। पोस्टिंग आपको होम पोस्टिंग अच्छी रैंक पे, आपकी कैटेगरी में अच्छी रैंक आपकी आई तो होम पोस्टिंग आपको मिल जाएगी, होम डिस्ट्रिक्ट में, है ना। होम डिस्ट्रिक्ट में घर पे तो बैठे बैठे क्या करोगे। आपके मार्क्स अच्छा आने चाहिए। अब कितने मार्क्स तक, इतने मार्क्स तो आपको ये डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अगर आपने सचिवालय भर रखा है, आपने सचिवालय भर रखा है तो आपके, मैं मिनिमम मार्क्स आपको बता रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने वाला है इस आपकी एग्जाम में 4th ग्रेड में। सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव इसमें पड़ने वाला है। आप अचंभित रह जाओगे तब रिजल्ट देखना, जब रिजल्ट आएगा तब देखना आप। क्योंकि मुझे जहां तक आइडिया लग जाता है ना, पहले मैं आपको पहले ही अवगत करा देता हूं। कोई मुझे डराने का कोई शौक नहीं है, आप भाई ऐसी बातों से डरो, लेकिन जो वास्तविकता है ना, मैं उस पर बात कर रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन में आपको पता है 7-7, 8-8 नंबर्स का वेरिएशन आराम से आ जाएगा। 10 नंबर तक का भी वेरिएशन आ सकता है, 10 मार्क्स का वेरिएशन भी आ सकता है। तो मैं आपको ये नॉर्मलाइजेशन को हटा के बता रहा हूं कि आपके अगर उस टाइम फाइनल रिजल्ट में इतने मार्क्स बैठते हैं तो आपको सचिवालय मिल जाएगा। सचिवालय की जॉब अच्छी है, शानदार है, रेपुटेड जॉब, आराम से वहां आप, जयपुर में शानदार शांति है, शांति का माहौल है, नो पॉल्यूशन। और आपकी मिनिमम आपके 105 क्वेश्चन से सही हो रहे हैं तो ही, मिनिमम बता रहा हूं मैं, इतने तो आपके सही होने ही होने चाहिए मेरे मित्र, कि 105 क्वेश्चन से अबोव जिनके हैं वो आराम से टॉप रैंक के साथ में आपको सचिवालय मिलने की संभावना पूरी बनती नजर आ रही है। ठीक है, मैं कैटेगरी बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी, सभी कैटेगरीज की आप मान लेना, इतनी पोस्टें भी नहीं है। फिर बाद में आता है 100 के समथिंग, शायद 100 तो मिनिमम तो मान के चल सकते हो, 100 के समथिंग आपको आराम से मिल जाएगा आरपीएससी, क्योंकि आरपीएससी की पोस्ट सबसे कम है, बहुत कम पोस्ट आरपीएससी की है। तो ये मान के चलना कि आरपीएससी का लगभग इसके इर्द गिर्द रहने की संभावना है। फिर बाकी आपको सबॉर्डिनेट बचता है आपके, तो वो डिपार्टमेंट, चाहे आप कलेक्ट्रेट लो, चाहे आप आबकारी लो हो, चाहे आप शिक्षा विभाग लो, वो कैसे भी आप करके कैसे भी ले सकते हो। उसमें भी रैंक तो फर्क पाव पड़ेगा उसका, तो बाकी इसमें रैंक का ऐसे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भाई टॉप कर रहे हैं वो तो ऐसा नहीं है कि भाई उनको आईएएस बना दिया जाएगा या फिर आरएस बना दिया जाएगा, कलेक्टर बना दिया जाएगा। पोस्ट तो आपकी 4th ग्रेड अधिकारी है ना, पोस्ट तो वही मिलने वाली है। बस आपका एक तो डिपार्टमेंट का प्रभाव पड़ेगा, एक आप डिस्ट्रिक्ट का जो आपकी पोस्टिंग होगी उसका प्रभाव पड़ेगा। इन 2-3 चीजों का प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ में आप अपने नंबर भी डालते जाओ कि इस कैटेगरी से मेल फीमेल, इस कैटेगरी से मेरे इतने मार्क्स, इतने या क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो चांसेस आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई मिल जाएगा यूट्यूब के द्वारा। ओके, अब नॉर्मलाइजेशन का बात कर लेते हैं। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बता दिया कि इतनी इतनी रैंक पे आपको ये चीजें मिल सकती है, ये डिपार्टमेंट मिल सकता है। और मैं तो चाहता हूं कि आपको वो डिपार्टमेंट मिले कि आगे आपको प्रिपरेशन करनी है। और अब एक बार सेलेक्ट हो जाने के बाद में वहां पे आप अपने आप को सेटल कर लोगे, अपने आप को कंफर्ट कर लोगे ना, फिर आगे प्रिपरेशन भी नहीं हो पाती है किसी भी डिपार्टमेंट में जो, क्योंकि हमारा तजुर्बा अच्छा खासा है इसमें, हमको पता है चीजों का कि एक बार कहीं भी जॉब में कंफर्ट हो गए ना आप। हाँ, हमारे ऐसे हैं जानकार मित्र वगैरह, पटवारी जी हमारे हैं एक, तो वो एक ही बात सोचते हैं कि ठीक है हमको तो एक बार 4th ग्रेड मिल जाए, अब 30-32 साल हो गई है, तो जनरल कैटेगरी से हैं तो घर की जिम्मेदारियां भी होती है ना। तो अब क्या होता है कि उनको यही माइंड में एक बार थिंकिंग रहती है कि यार हमको कोई ना कहीं एक बार लग जाए तो फिर आगे ब्याह शादी का भी काम हो जाए, सारे काम हो जाएंगे। तो ये कुल मिला के बातें थी। तो मैं ये कहता हूं कि डिपार्टमेंट आपको पढ़ाकू डिपार्टमेंट लेना है। लगभग मुझे लगता है कि 4th ग्रेड में आप अगर मिला के चलोगे ना, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, कि आप डिपार्टमेंट के लोगों से मिला के चलोगे, भाई हाँ जी तो करना ही पड़ता है। भाई कोई भी पोस्ट हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, हाँ जी काम तो सब जगह चलता है, और चाटुकारिता का काम हमेशा चलता है, कोई भी डिपार्टमेंट में जाके देख लो।
मैं रग रग से वाकिफ हूँ इन चीज़ों से कि ये चीज़ तो 100% चलती है। आप ये करोगे तो ठीक है, आप अपने को पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा और डिपार्टमेंट से आप निकल जाओगे। भाई अगर आप आरएस की तरीके दे तो एसडीएम बन जाओगे, आरटीएस बन जाओगे, आरपीएस बन जाओगे, अदर डिपार्टमेंट में चले जाओगे, अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, पढ़ने का समय आपको मिल जाएगा। बस वही चीज़ें मैटर करती है इसमें, मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो नॉर्मलाइजेशन में प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। और कौन सी शिफ्ट में पड़ेगा? देखो 3 शिफ्ट ऐसी है, मैं भी बता दूं आपको। 3 शिफ्ट ऐसी है, किसके नंबर बढ़ेंगे किसके नंबर घटेंगे, जो हमने थोड़ा बहुत रिव्यू निकाला ना, उसके आधार पे हम थोड़ा बता रहे हैं। बैठ के हमने ये चीज़ें देखी थी भाई कौन से शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में और आपकी थर्ड शिफ्ट में, इन तीनों शिफ्टों में नंबर घटने की संभावना ज़्यादा है ना, इनमें घटने की संभावना ज़्यादा है। और चौथी, पांचवी और छठवीं, इनमें नंबर बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। चौथी में थोड़ी सी ज़्यादा बताई जा रही है कि हाँ इसमें ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन के पार्ट की बात कह रहा हूँ। ओके, और क्वेश्चंस भी इनमें डिलीट ज़्यादा होंगे इनकी बजाय। हो सकता है शायद फर्स्ट सेकंड पेपर में इतने क्वेश्चंस नहीं हो, है ना, उसमें इतना ऑब्जेक्शन भी नहीं आया है। पहले दूसरी शिफ्ट में इतनी ऑब्जेक्शन नहीं आए हैं, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन इनमें ही आया है ना। और 6 में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए हैं और 4th 5th में भी अच्छे खासे ऑब्जेक्शन देखने को मिले हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चंस पे इनमें क्या हुआ है, ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, तो इनमें क्वेश्चंस भी डिलीट होंगे और इनके नंबर भी बढ़ेंगे। कुल मिला के बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी पारियों के एस्पिरेंट है ना, ऑल कैटेगरीज के, भाई पेपर तो सबका सेम ही था ना, सारा पेपर सबका सेम ही था। और अब आपका जो इसमें रिजल्ट है, ऐसा नहीं है कि इस कैटेगरी की ज़्यादा ले लिए, इसकी ज़्यादा ले ली, इसकी ज़्यादा ले लिए। अब प्रभाव इक्वी परसेंटाइल में कहाँ पड़ेगा? इक्वी परसेंटाइल में यहाँ प्रभाव पड़ेगा, यहाँ प्रभाव पड़ेगा और यहाँ प्रभाव पड़ेगा। पर इन 3 पेपर्स में ठीक है, नॉर्मली आप मानते हो कि 3 पेपर नॉर्मल आ गए, इनमें भी ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं था वैसे भाई। कुल मिला के पटवारी से तो ठीक ही था भाई, मैथमेटिक्स ठीक थी, इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक थी, बाकी इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं थी, मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत लेवल की थी, मान सकते हैं, बाकी इतना नहीं था पेपर का लेवल। हाँ 10th लेवल 12th लेवल का ठीक था, वो लेवल उसके स्तर तक ही था। तो कुल मिला के मान के चलना, कट ऑफ जो मैंने बता दी ना आपको पहले, वो कट ऑफ जाके आप देख लेना, सर्च कर लेना माइंड जोन सुनील चौधरी के नाम से। तो इसमें एक कंडीशन है, इक्वी परसेंटाइल में सारी पारियों में बराबर बराबर आपके एस्पिरेंट्स को लिया जाएगा भाई, जिस हिसाब से पोस्टें हैं उस हिसाब से। और अब एक चीज और मैं मेंशन कर दूं, क्या पोस्ट बढ़ने की संभावना है? 0% पोस्ट बढ़ने की संभावना है, 0%, 0.1% भी नहीं है, 0% अभी तक चांस नहीं है पोस्ट बढ़ेगी। और जहां तक मुझे लगता है कि पोस्ट नहीं बढ़ाई जाएगी, ठीक है, मैं आपके नॉलेज के लिए बात क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने वीडियो के लिए इतना प्रयास किया ना, इतने लोगों से, मतलब नेताओं से भी मुलाकात कर ली ना, फिर उसके बाद भी ये चीज़ है कि इसमें पोस्ट नहीं बढ़ाई गई थी। और इसमें आश्वासन ही मिलता है लास्ट में, ये बात को कतई नहीं बोलता है कोई भी। आप बेरोजगार नेता से बात कर लो या फिर आप किसी से भी बात कर लो, XYZ, उसमें ये चीज़ मेंशन होती है लास्ट में कि भाई हाँ ठीक है प्रयास करेंगे। और अगर जिसने ये बोल दिया प्रयास करेंगे, तो ये मान के चलना 100% काम नहीं होने वाला है। ये कटु सत्य बात है, याद रखने वाली बात है। याद और चीज रखो ना रखो, ये बात याद रखना। कि सीधे मुंह तो कोई मना नहीं करता, ज्ञापन देते तो ज्ञापन ले लेते, क्या दिक्कत है उसमें? उनको बोझ थोड़ी रख रहा है, यहाँ लिया यहाँ रखा, ये तो सी बात है। तो इसमें पद बढ़ने की संभावना 0% है, इतने ही पद रहेंगे, ठीक है, अभी तक तो यही है। फिर बाकी अगर मान लो सरकार को ऐसे हो जाए, बच्चों की कोई तकलीफ समझ में आ जाए तो बात अलग है। बाकी एक वैकेंसी और सरकार निकालेगी, मैं आज ही बता दूं आपको, उस पर चर्चा अपन बाद में करेंगे जब मेरे पास में इंफॉर्मेशन पक्की होगी कि भाई अब वैकेंसी आएगी, तो मैं उसके बारे में आपको और बता दूंगा। खैर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह चीजें मिल जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे दोस्त, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, इस आपका बोलता हूँ तो थोड़ी बहुत सोच लिया कीजिए आप भी। ओके, तो अब मैंने आपको जो मोस्टली चीज़ें थी वो इस वीडियो में कवर कर दी है। फिर भी आपकी छोटी मोटी कोई बात है, इसको डिटेल्ड डीप से अगर आपको रैंक को समझना है तो बिल्कुल मैं एक लाइव सेशन ले आऊँगा और उसके आधार में आपको एक ही चीज़ बता दूंगा
कि भाई हाँ ये चीज़ है इसमें। अगर आपको जानने का इच्छुक हैं तो बिल्कुल आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, बता दूंगा आराम से। आप कमेंट कर दीजिएगा, बाकी व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा।